नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बैलगाड़ी में विधानसभा पहुंचे सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार। सिरसा में गुरनाम चढ़ूनी ने कहा, चुनाव तक किसान आंदोलन लड़ना पड़ा तो सरकार भी छीन लेंगे। चोरी पर लगाम लगाएगा मैजिक आई डिवाइस, जाने पूरी जानकारी आज के बुलेटिन में। जब भैंस पर सवार होकर नामांकन पत्र भरने पहुंचे प्रत्याशी, कहा पेट्रोल बहुत महंगा है। सैलरी न मिलने से खफा कर्मचारियों ने जड़ा कार्यालय को ताला। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार महंगाई के विरोध में सोमवार को राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए बैलगाड़ियों से पहुंचे। विधानमंडल का 10 दिवसीय सत्र 13 से 24 सितंबर तक चलेगा। सिद्धरमैया के कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मूल्य वृद्धि और केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे बैलगाड़ी में अपने आवास से निकले और विधानसभा पहुंचे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से जारी एक बयान में कहा कि शिवकुमार भी अपने आवास से बैलगाड़ी में सवार होकर विधानसभा के लिए कूच कर गए। गौरतलब है कि सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में बैठक की थी। बैठक के बाद सिद्धरमैया ने कहा कि पार्टी महंगाई, कानून व्यवस्था की स्थिति और वित्तीय संकट का मुद्दा उठाएगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, सरकार किसानों की शराफत को कमजोरी न समझे। सरकार बार बार लाठीचार्ज करवाकर कहती है हम हल्का लाठीचार्ज करवा रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, केवल जिंदा रहने का हक, फिर वो हक भी हमसे छीनना चाहती है। किसान मजदूरों के बेटे ही देश की सरहद पर सैनिक के रूप में रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब्र की एक हद होती है। वे चाहते हैं कि आंदोलन शांतिपूर्वक चले। अभी तो उन्होंने दिल्ली घेराव का ऐलान किया है, आगे मोदी के घर का भी घेराव करेंगे। केवल संयुक्त मोर्चा के आदेश का इंतजार है। अभी भी मोदी संभल जाएं तो ठीक, गया वक्त वापस नहीं आता। किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और वो भी पूरे देश के लिए। किसान नेता चढ़ूनी रविवार को सिरसा की अनाज मंडी में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। चढ़ूनी ने कहा कि किसान के इस आंदोलन से मजदूर, व्यापारी, युवा सभी जुड़ रहे हैं। किसानों का यह आंदोलन महा आंदोलन ना बन जाए। चुनाव तक अगर यह आंदोलन लड़ना पड़ गया तो सरकार भी छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि वे शांति बनाए रखना चाहते हैं और सरकार उन्हें मजबूर ना करे। बहुत सिर हो रहे हैं हमारे सरकार में, बहुत सिर हो रहे हैं, बहुत हड्डियां तोड़ी है हमारी, लेकिन किसान पद भर के जाता है कि फिर मार दोबारे फिर गया, तीसरे बार फिर गया, चौथे बार फिर गया कि मारो जितनी ताकत है। और क्या बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जो कितना बादल कातिल में है। हमारे सिर के आरे खट्टर साहब, हमारे शरीर भी प्यारे खट्टर साहब, जितने और मत मार के देखने हैं देख ले, जितना और जोर लगा के देखना है देख ले, जो और अजमा के देखना है देख ले। बहुत आदत दिए हैं तूने लाठीचार्ज के, कहते हम तो हल्का लाठीचार्ज करते हैं, कहते हैं हल्का लाठीचार्ज करते हैं, लेकिन हम खट्टर साहब को बता देना चाहते हैं शराफत का नजायज फायदा मत उठाना, शराफत का नजायज फायदा मत उठाना। हम अपनी मांग रहे हैं, हम कोई देश नहीं मांग रहे, हम कुछ किसी का दूसरे का हिस्सा नहीं मांग रहे, हमको अपना अधिकार मांग रहे हैं और केवल जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं, केवल जिंदा रहने का। परमात्मा भी खुश हो गया, बारिश आ गई है। बहुत बढ़िया हो गया हम लोग ने हम केवल जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं और जिसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलता ना, जिसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलता, फिर वो हक छीन
अगर आप भी लगातार बढ़ती चोरियों से डरे या सहमे हुए हैं तो अब आपको इस चिंता से मुक्त करने के लिए जनचेतना लाया है एक स्मार्ट डिवाइस। जनचेतना चैनल ने मैजिक आई स्मार्ट डिवाइस के जनरल मैनेजर सुनील दीक्षित से बात की और उनके इस यूनिक डिवाइस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस पूरी बातचीत को आप हमारे YouTube चैनल पर मंगलवार दोपहर 1 बजे देख सकते हैं। इस दौरान सुनील दीक्षित ने बताया कि इस डिवाइस से किसी भी प्रकार की व्हीकल या घर में होने वाली चोरी को आसानी से रोका जा सकता है। चलाते हैं ये मैजिक आई असल में है क्या? सर मैजिक आई ग्रुप कंपनी है और ये कंपनी बनी है, देखिए कोई भी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने का सीधा सा एक ही फंडा है कि आप लोगों की एक कॉमन समस्या पकड़ लो और उस समस्या का अगर आप समाधान निकाल सकते हो तो आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हो। तो हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया, हमें जो हम देख रहे थे लगातार मार्केट में लोगों को बहुत समस्याएं आ रही थी चोरियों की, किसी के व्हीकल्स चोरी हो रहे हैं, किसी के घर दुकान फैक्ट्री गोडाउन में चोरी हो रही है। लेकिन अगर इनसे बचने की बात करें तो बचने का कोई उपाय किसी के पास भी नहीं है। अगर सेफ्टी की बात करें तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सेफ्टी के नाम पे सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी सीसीटीवी कैमरा चोर को चोरी करने से नहीं रोकता। तो हमने कुछ ऐसा सोचा कि लोगों के जो ये मेहनत की कमाई से जो कमाया हुआ होता है, चाहे उनके व्हीकल हैं, घर दुकान, सोना चांदी कुछ भी है, तो बहुत मेहनत लगती है सर पैसा कमाने में। तो उस पैसे की सेफ्टी के लिए, आपके उस सामान की सेफ्टी के लिए हमने काम किया और हमने फाइनली एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिससे आपके ये सारे जितने भी डिवाइस हमारे हैं वो आपके जितने भी मेहनत की कमाई से ख़रीदा हुआ कुछ भी है तो उसकी सेफ्टी करता है पूरी तरीके से। इस मैजिक आई में ऐसा क्या है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को? सर हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें व्हीकल्स की, तो व्हीकल्स चोरी होते रहते हैं, तो व्हीकल्स को चोरी होने से बचाने के लिए डिवाइस आते हैं। इसके अलावा घर दुकान फैक्ट्री गोडाउन उनमें चोरी होने से बचाने के लिए डिवाइस आते हैं। इसके अलावा आपने भी सुना होगा बच्चे चोरी हो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, जो लड़कियां वर्किंग करती हैं या वैसे कॉलेज वगैरह में जाती हैं तो वो किडनैप कर ली जाती हैं रास्ते से, उनको बचाने के लिए हमारे डिवाइस हैं। इसी तरह के और काफ़ी डिवाइस हैं, जैसे वाटर कंट्रोलर है। लोगों को बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव हो रहे हैं और इसमें प्रत्याशियों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कटिहार जिले में मुखिया पद के लिए एक ऐसे ही प्रत्याशी सजी धजी भैंस पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे, जिन्हें देखकर लोग भी अचंभित हो गए। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के हथिया दियारा रामपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी आजाद आलम भैंस पर सवार होकर नामांकन पत्र भरने पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। भैंस पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे प्रत्याशी आजाद आलम से जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब भी दिलचस्प दिया। आजाद आलम ने कहा, महंगाई का दौर है और देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। हम पशुपालक हैं, भैंस पालते हैं और साथ ही साथ इसकी सवारी भी करते हैं। फतेहाबाद के जनस्वास्थ्य विभाग में बीते 4 माह का वेतन न मिलने से भड़के जनस्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने जनस्वास्थ्य विभाग के गेट पर ताला लगाकर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अधिकारियों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया और कार्यालय की तालाबंदी कर दी। कर्मचारियों का कहना है कि कई महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से उन्हें आजीविका में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वो पिछले 4 महीनों के वेतन को लेकर लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इसी के चलते आज कर्मचारियों ने कार्यालय की तालाबंदी कर दी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला सर ऐसा है, पिछली 20 जुलाई को हमारा एक विनोद नाम का बेलदार कर्मचारी पब्लिक हेल्थ में लगा हुआ रेगुलर कर्मचारी, 20 तारीख को उसने हमारे ही महकमे में एक एसडीओ और 3 जेई और एक ठेकेदार किराए के गुंडे लाकर उससे जान से मरवाने की कोशिश करी, लेकिन वो जान से तो बच गया, लेकिन घायल होने में दोनों हाथ और एक पैर टूट गया उसका। वो अभी जिंदल हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। और पुलिस प्रशासन ने एक एसडीओ और एक सुपरवाइजर हमारी महकमे में कार्यरत जो दिल्ली बेच था, उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन उसी दिन ही जमानत पे छोड़ दिया गया। उसके बाद हम हर रोज़ गेट मीटिंग करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि बाकी जो 5-7 अमवाद जिसने सुपारी ली थी, 2 लाख रुपए में सुपारी दी थी उसको मरवाने की, लेकिन वो ना तो 2 लाख रुपए देने वाला गिरफ्तार हुआ अभी तक, ना हमला करने वाले। इस चक्कर में 20 तारीख से लगातार हम गेट मीटिंग कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। अभी आज किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो जी? हमारे विभाग में लगभग 300 कर्मचारी कच्चे कर्मचारी लगे हैं, उनको मई माह से वेतन नहीं मिला है, जिनको हम सिर्फ 7,878 रुपये दे रहे हैं।
5वें महीने से लेकर आज तक उनको वेतन नहीं दिया। इस एवज में हमने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में अफसरों को चिताया था कि अगर सोमवार तक इनको तनख्वाह नहीं देगी तो हम दफ्तर के ताला लगाकर प्रदर्शन करेंगे। वो हम आज करने जा रहे हैं। तो जी आपकी क्या मांग है जी इनसे आज? मांग मुद्दा तो अफसरों से ये है कि हमारे जो डेली वेज कार्य है 7800 दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह क्लियर करो। 24 घंटे उनसे ड्यूटी ले रहे हैं, तनख्वाह दी नहीं जा रही। कब से नहीं दी जा रही? 5वां महीना मई 2021 से अगस्त 2021 तक। अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे क्या करना? मांगे नहीं मानी तो हम ताला लगातार जारी रहेगा। प्रशासन हमारे को पुलिस अरेस्ट करेगा, हम तैयार हैं, पुलिस ले जाएगी हमारे को। लेकिन जब तक तनख्वाह का वाकया क्लियर नहीं हो जाता जब तक हम ताला नहीं खोलेंगे। क्या नाम? मेरा नाम इंदर सिंह घासी, मैकेनिकल वर्कर यूनिट 40, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, प्रधान पब्लिक हेल्थ ब्रांच। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जनचेतना न्यूज के साथ। नमस्कार।